नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। जब भी राहु केतु का राशि परिवर्तन होता है, उसके एक महीने पहले से ही प्रभाव देखने को मिलता है। यदि आपकी राशि के लिए राहु और केतु शुभ है तो अगले 18 महीने तक शुभ परिणाम देने का काम करेंगे, और यदि आपकी राशि के लिए राहु केतु अशुभ है तो 18 महीने के लिए राहु और केतु अशुभ प्रभाव देने का काम करेंगे। अब 2023 से 2025 तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, इस बीच कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना है और क्या उपाय करना है जिससे आपका ये समय बेहतर बने, तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। हमारे जीवन पर 4 ग्रहों का महत्व सबसे ज्यादा होता है, राहु, केतु, शनि और गुरु का। इन ग्रहों का राशि परिवर्तन जब भी होता है, हमारे जीवन में विशेष तौर पर प्रभाव देखने को मिलता है। अब राहु केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को होगा, तो अगले 18 महीने तक आपको कैसे फल मिलेंगे उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। राहु और केतु अभी तक आपकी कुंडली में तीसरे भाव में राहु और गुरु गोचर कर रहे थे और केतु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे। जबकि केतु भाग्य भाव में अच्छे परिणाम देते हैं और राहु तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन इन्होंने अच्छे परिणाम नहीं दिया क्योंकि गुरु के साथ राहु की युति चांडाल योग बन रही थी, और यह योग एक अशुभ योग माना जाता है क्योंकि गुरु के शत्रु राहु है और राहु के शत्रु गुरु है। एक ही भाव में जब ये ग्रह गोचर करेंगे, एक ही भाव में शत्रु ग्रह गोचर करेंगे तो शुभ परिणाम कहां से देंगे। यही कारण है कि ना ही गुरु अच्छे परिणाम दे पाए और ना ही राहु अच्छे परिणाम दे पाए। अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके धन भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे, और गुरु भी स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे। गुरु भी स्वतंत्र हो जाएंगे, राहु भी स्वतंत्र हो जाएंगे और शनि भी स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे, तो अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तीसरा भाव जो होता है, ये होता है आपके बल का, पराक्रम का, साहस का, संघर्ष का, कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहनों का। यहां पर यदि देखा जाए तो अशुभ परिणाम देखने को मिले, कुटुंब परिवार में विवाद हुआ, भाई बहनों के साथ भी कोई खास संबंध मधुर नहीं रहे, साथ ही साथ मेहनत आप खूब कर रहे थे लेकिन आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही। राहु और गुरु की दृष्टि एक समान मानी जाती है, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि दोनों की एक जैसी है। अब दोनों ही ग्रह पांचवी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे थे, और सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, पार्टनरशिप का, दैनिक आय का। कहीं ना कहीं जो है आपके सप्तम भाव के फलों में नुकसान करने का काम कर रहे थे। पति पत्नी में टकराव हो रहा था, मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी, कई लोगों का डिवोर्स हो गया, कई लोगों ने डिवोर्स अप्लाई कर दिया, कई लोगों के घर में आज भी क्लेश मचा हुआ है, पार्टनरशिप में भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, दैनिक आय में भी जो है कोई स्थिरता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है राहु और गुरु दोनों ही नुकसान करने का काम कर रहे थे। हालांकि गुरु की दृष्टि शुभ मानी जाती है, लेकिन राहु के साथ बैठने के कारण राहु की दृष्टि भी अशुभ हो गई। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके भाग्य भाव में भी पड़ रही थी और 30 अक्टूबर तक अभी पड़ेगी। भाग्य में रुकावट करने का काम करेंगे, लक आपका साथ नहीं देगा, जो भी आप काम करने जाओगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी और आप ऊंचाई तक पहुंचेंगे, लेकिन जैसे ही आपका काम बनने वाला होगा वैसे जो है ये नुकसान करवा देंगे, एंड टाइम में नुकसान करवाने का काम करते हैं।
इन दोनों ग्रहों की नवम दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ रही है और 30 अक्टूबर तक दोनों ग्रहों की दृष्टि रहेगी। ये आय का भी भाव है, तो कोई खास आय के योग भी नहीं बने। जो सामान्य आय आपकी बनी हुई है वो भी जो है टिक नहीं रही। खर्चे खूब हो रहे हैं, आवक कम है, खर्चे ज्यादा है, स्थिरता नहीं बन पा रही है, लाभ नहीं हो पा रहा है। मेहनत आप खूब कर रहे हो और लाभ आपको बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो है स्थिति अभी तक ठीक नहीं थी, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु आपके धन भाव में आ जाएंगे, केतु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो गुरु स्वतंत्र रूप से फल देने का काम करेंगे। स्वतंत्र रूप से क्या फल देंगे? जो भी आप मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, सफलता देने का काम करेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके विवाह भाव में पड़ रही है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक कई लोगों का विवाह भी नहीं जुड़ पा रहा था, रिश्ते तो आ रहे थे लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। कई लोगों का रिश्ता जुड़ गया लेकिन टूट गया। अब क्या होगा? गुरु की दृष्टि होने के कारण रिश्ता आएगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन सुधरेगा, दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं दूर होंगी, दैनिक आय में वृद्धि होगी, व्यापार में लाभ होगा। वही गुरु की भाग्य भाव में दृष्टि होने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा, लक आपका साथ देगा, पिता के संबंध बढ़िया रहेंगे। लाभ भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये गुरु का ही भाव है। यहां पर धनु राशि है, गुरु की ही राशि है, अपने भाव को देखेंगे, इस कारण से लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे, प्रमोशन देने का काम करेंगे, नौकरी में तरक्की करवाने का काम करेंगे, व्यापार की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है गुरु आपके लिए 30 अक्टूबर 2023 से बढ़िया रहने वाले हैं। शनि की यदि हम बात करें तो शनि ससनामक राजयोग बना करके बैठे हैं। अभी तक अच्छी स्थिति में नहीं थे, लेकिन जुलाई के महीने से शनि भी मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं, तो शनि का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। सस नामक राजयोग बना रहे हैं, यश मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे, धन दिलाने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, दरिद्रता को नाश करेंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी भी देने का काम करेंगे, शनि के क्षेत्रों में लाभ होगा। और जब शनि अच्छे हैं तो राहु अच्छे ही फल देने का काम करेंगे, क्योंकि राहु शनि के अधीन है और केतु मंगल के अधीन है। तो शनि की अच्छी स्थिति होने के कारण राहु भी जो है धन भाव में बैठ करके धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन को बढ़ाने का काम करेंगे। अब ये चाहे अच्छे तरीके से धन दे, चाहे बुरे तरीके से धन दे, तो कहीं ना कहीं धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन कुटुंब परिवार में स्थिति को खराब भी करने का काम करेंगे, आपकी वाणी को भी खराब करने का काम करेंगे। कटु वाणी का लेकिन आपको प्रयोग नहीं करना है, वाणी पर आपको संयम रखना है, नहीं तो शत्रु पैदा हो जाएंगे, आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि यहां पर जो है उग्रता देने का काम करते हैं और कटु वाणी हो जाती है, सामने वाले को वाणी आपकी जो है खराब लगती है, इस कारण से संबंध भी यहां पर राहु खराब करने का काम करते हैं। व्यक्ति गलत तरीके से भी धन अर्जित करता है। राहु यहां पर अचानक धन तो देता है, लेकिन कई बार गलत तरीके से भी धन देने का काम करता है। और यहां पर राहु बैठ करके धन भी देता है और खर्चा भी खूब करवाता है, इसलिए खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना है, अच्छी जगह आपको खर्चा करना है। ये सब चीजें यदि आप ध्यान रखोगे, क्योंकि पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा जिस प्रकार आएगा उस प्रकार खर्चे भी राहु करवाएंगे। यदि आप समझ गए तो उस पैसे का आप सदुपयोग कर सकते हैं। केतु जो है अष्टम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक ग्रह है, धर्म कर्म में रुचि जागृत करते हैं, सोशल वर्कर बना देते हैं, समाज सेवा का काम करवाते हैं, कहीं ना कहीं जो है गूढ़ ज्ञान देने का काम करते हैं, गुप्त धन देने का काम करते हैं, ससुराल पक्ष के संबंधों को भी कहीं ना कहीं सुधारने का काम करेंगे। तो केतु आपके लिए बढ़िया है। राहु की 5वीं दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी। यदि आप शत्रु से परेशान थे तो 30 अक्टूबर के बाद
राहु शत्रुओं को परास्त करेगा, कंपटीशन में भी सफलता दिलाएगा, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेगा, ऋणों को समाप्त करने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर राहु का प्रभाव रहेगा। अष्टम भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण गुप्त धन भी देने का काम करेगा, अचानक धन लाभ देने का काम करेगा। वही देखा जाए तो कोई नई शिक्षा, गूढ़ ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो। और कैरियर के भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण कैरियर में भी विशेष बदलाव देखने को मिलेंगे। जिन कुंडलियों में राहु की स्थिति बहुत अच्छी है, नौकरी में अचानक परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो आपने कभी सोचा नहीं था वो राहु यहां पर करवाने का काम करेंगे। नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत है तो नौकरी भी दिलवाने का काम करेंगे, व्यापार की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे, तरक्की देने का काम, प्रमोशन देने का काम, ट्रांसफर भी करवाने का काम राहु करते हैं। तो राहु कैरियर में भी विशेष परिणाम देने का काम करेंगे। तो कैरियर पर भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, कोई भी जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। कोई भी डिसीजन यदि आप ले रहे हैं तो सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कई बार राहु यहां पर स्थिति को खराब भी कर देते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, नौकरी आपको नहीं छोड़ना है। जो आप नौकरी कर रहे हो करते रहिए, जब तक दूसरी नौकरी आपको नहीं लग जाती है तब तक आपको नौकरी नहीं छोड़ना है, चेंजेस नहीं करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शनि आपके लिए बढ़िया है, शनि आपका सपोर्ट करने का काम करेंगे क्योंकि ये राशि के ही स्वामी है और राजयोग में है। इस कारण से राहु भी अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। केतु की पंचम दृष्टि विदेश भाव में पड़ेगी, विदेश जाने के योग बनेंगे, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए। धन भाव में दृष्टि होने के कारण धन में वृद्धि करेंगे। और चौथे भाव में केतु की दृष्टि होने के कारण भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का भी योग बनाने का काम करेंगे। लेकिन यहां पर भी आपको बच करके काम करना है। प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको कागजात पहले चेक कर लेना है, पता लगा लेना है, 2-4 लोगों से सलाह ले लेना है, उसके बाद आपको करना है। क्योंकि केतु भी यहां पर कई बार नुकसान करने का काम करते हैं, माता के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालने का काम करते हैं। इसलिए जो है विशेष रूप से ध्यान देने की आपको जरूरत है। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो गुरु का आपको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, वही शनि भी आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे, राहु की भी स्थिति अच्छी रहेगी और केतु भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए समय बदलाव का है। यदि बदलाव नहीं होता है तो समझ जाइए कि आपकी जो ग्रह दशा है, महादशा, अंतरदशा जो चल रही है वो आपके फेवरेट में नहीं है, आपके फेवर में नहीं है। या तो राहु की महादशा है, या तो शनि की महादशा है, या तो मारक ग्रह की महादशा चल रही है। इस कारण से आपके जीवन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। पहले उनका उपाय करें, उनको ठीक करें, उसके बाद बदलाव देखने को आपको मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479